हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, ज्यादा जुड़ता है, ज्यादा देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे एरीज के प्रति, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। एरीज राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, वो जो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, तो काफी कंफ्यूजन की स्थिति में थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे, चाहे उन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़े, मदद लेनी पड़े, और नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ वो इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल से फ्रेंडली आगे बढ़ेंगे। मतलब शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह। वो भूल जाएंगे कि उनका उनके साथ पहले भी कोई रिलेशन रहा है, चाहे कितना ही पुराना रिश्ता हो, दिनों का, महीनों का, सालों का, लेकिन उन चीजों को खत्म करते हुए वो पॉजिटिवली बच्चे की एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि उनके साथ चैटिंग कर सकें, बातें कर सकें, डेट्स पर जा सकें, होटल में रहना, खाना पीना, एक दूसरे को शो ऑफ करना, एक दूसरे से बातें करना, कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो बहुत दिनों से तो कम्युनिकेशन करना, ये सब बातें हो सके और रिश्तों में क्लियरिटी आ सके, फिर से रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़ सके और ये रिश्ता हैप्पीली जो है बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके, हैप्पीली आगे बढ़ सके। जैसे इंद्रधनुष में रंग बिरंगा इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, तो वो चाहते हैं कि उसी तरह से उनकी भी रंग बिरंगी दुनिया हो, खुशियां ही खुशियां हो, बहुत सारे रंग उनके रिश्तों में भरे जाएं। तो वो अपने रिश्तों में रंग भरने का सोच रहे हैं, रंग बिरंगी दुनिया के सपने सजो रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां बजे और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो जाए और खुशियां ही खुशियां हो जाए। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं एरीज, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है आपके जो पार्टनर, वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं, हालांकि अंदर से वो हर्ट है, चोटिल है, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी इस परेशानी, प्रॉब्लम से पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, सोमनिया में है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो, और अगर उन्हें चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो वो अगर एक गोल भी बाकी है, एक सर्कल भी बाकी है, तो वो इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर वो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, उनके हाथों से रिश्ता जा सकता है। तो अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और देकर देखना चाहिए। तो वो नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं या फिर वो आपसे ऐसा चाहते हैं, या तो वो खुद ऐसा कर रहे हैं या तो फिर वो आपसे चाहते हैं कि आप स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें और आगे बढ़ें, इस रिश्ते को एक मौका और दें। क्योंकि अंदर से सिर्फ आप ही चोटिल नहीं हैं, आपके पर्सन भी है। दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, दोनों की रात नींद हराम हुई है। तो अगर एक अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे तो वो समझ सकेंगे कि अभी भी इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही अभी जो है रिश्ता आगे बढ़ने में, पूरी तरह से अच्छा बनने में थोड़ा सा समय या वक्त लगे, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने में, लेकिन एक अच्छी बिगिनिंग हो जाए, एक शुरुआत हो जाए। या जो लव रिलेशनशिप में है, अभी शादी विवाह ही नहीं किया है, अभी पहले ही नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की स्थिति आ गई, तो ताकि आगे जाकर अभी रिंग सेरेमनी या एक जिंदगी की एक शुरुआत कर सकें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें शादी में कन्वर्ट कर सके, रिश्ते को आगे ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ा सके और रिश्ते में खुशी आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन से चाहते हो, देख लेते हैं आपके पर्सन 16 से लेकर 23 अक्टूबर 2025 के बीच में इस सप्ताह आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, वो अभी चाहते हैं कि अभी वो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आने के लिए अभी वो इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते से अभी लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रखेंगे, तो वो जो है खुद से बातें कर सकेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है। रिश्ता ये नहीं है कि जब चाहे पेड़ों पर नहीं लगा है कि जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे खत्म कर दिया, जोड़ लिया या तोड़ दिया। तो इसलिए अभी उनको लग रहा है कि अभी वो डिस्टेंस बनाकर रखेंगे ताकि खुद से बातें कर सकें, अपने आप को हील कर सकें, नेगेटिविटी से उभर सके, ताकि वो समय आने पर आपसे बातें कर सके। वो यही चाहते हैं कि अभी वो डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, वो आपसे बातें कर पाएंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी की। वो चाहते हैं कि रिश्तों में क्लियरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, आमने सामने बातें हो, कोई भी कंफ्यूजन, डाउट ना रहे, क्योंकि रिश्ता आगे बढ़ेगा तो खुशियां आएंगी। और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, ताकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता अभी भी सक्सेसफुल, कामयाब हो सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है इस रिश्ते में कि ये आगे बढ़ सके, इस पर काम किया जा सके। या जो ऑलरेडी जो लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा नहीं है, तो उनके रिश्तों में सुधार हो सके, आगे जाकर शादी विवाह किया जा सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जब तक वो इस रिश्ते में डिस्टेंस बनाए हुए हैं, जब तक वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, खुद को हील करते हैं, तब तक रिश्ते में आप क्लियरिटी लाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि रिश्ते में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगी। द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं
उठा पा रहे हैं तो जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, ना ही अन्याय सहिए। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, और जो वो चला हुआ है तो उसे खत्म कीजिए, ताकि पॉजिटिवली आगे बढ़ सके, रिश्ते को स्टेबल बना सके, कामयाब बना सके, और फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके। अगर उसे सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और रिश्ते में जो है जस्टिस आएगा। और जो रिश्ता फिजिकली या मेंटली, जिस रिश्ते को लेकर आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो वो सॉल्व होंगे, और वही रिश्ता आपके आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आएंगी, सारी खुशियां इस रिश्ते से मिलेंगी। रिच लाइफ हो सकती है, अच्छी लाइफ, आपकी लाइफस्टाइल आपका अच्छा जा सकता है। तो वहां आपको जो है रिश्तों में अपने रिश्तों में कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है, जस्टिस लाने की जरूरत है, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।